बिलासपुर की खबर, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पर कांग्रेस का बड़ा हमला, सुविधाओं पर उठे सवाल। बिलासपुर के कोनी स्थित 200 करोड़ रुपए की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस नेता विजय केशरवानी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के लोकार्पण और मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद भी अस्पताल पूरी क्षमता से शुरू नहीं हो पाया। विजय केशरवानी ने कहा कि अस्पताल का विशाल भवन तैयार है, लेकिन मरीजों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में ना तो पर्याप्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है और ना ही ऑक्सीजन प्लांट, कैथ लैब और 24 घंटे की इमरजेंसी जैसी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी तरह उपलब्ध हैं। गंभीर मरीजों को आज भी सिम्स जिला अस्पताल और अन्य संस्थानों में रेफर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोपहर बाद अस्पताल में गतिविधियां लगभग बंद हो जाती हैं और भर्ती मरीजों के लिए भोजन तथा बेहतर एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं का भी अभाव है। केशरवानी ने आशंका जताई कि सरकार इस अस्पताल को पीपीपी मॉडल पर निजी हाथों में सौंपने की तैयारी तो नहीं कर रही। उन्होंने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि निजीकरण की कोशिश तो हुई है, कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। व्यवस्था उस हमारी मांग है। बिलासपुर की जनता के जनहित के मुद्दे जो जनहित में है, जिससे आप भी प्रभावित हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की पहचान क्या है? क्या सिर्फ भवन ही है या सेवाएं भी हैं? 24 घंटे इमरजेंसी सेवा होनी चाहिए, आईसीयू होना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट है, कैथ। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रमुख रूप से रखी गई है, क्योंकि न केवल हम और आप, ये पत्रकार वार्ता किसी के आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं रखी गई है। ये पत्रकार वार्ता जो बहुत जनहित में आग्रह है कि आपके सहयोग के बिना इस अंचल की ये मांग पत्रकार वार्ता करने का मकसद यही है। बेलतरा विधानसभा के लोग जहां ये जिस मुद्दे पर ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, तकनीकी कर्मचारी नहीं है, गंभीर मरीजों के लिए पूर्ण सुविधा एम्बुलेंस नहीं है। यदि वहां कोई मरीज अगर बिलासपुर में 200 करोड़ रुपए लगाकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। आज की स्थिति है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वर्चुअल इसका उद्घाटन किया है, मुख्यमंत्री जी निरीक्षण पर गए हैं। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि 1.5 साल बीत जाने के बाद अगर वहां कार्डियोलॉजिस्ट है तो कैथ लैब नहीं है, अस्पताल है तो ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, एम्बुलेंस के नाम पर एक वैन, छोटी सी वैन है, वहां अगर मरीज भर्ती होता है तो मरीजों की भोजन की व्यवस्था नहीं है, वहां दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, आपातकालीन चिकित्सा पैरामेडिकल स्टाफ कर्मचारी जो कि तकनीकी रूप से ट्रेन है, उनकी आज तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। क्या सरकार 1.5 साल के बाद, उद्घाटन के बाद भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सुविधा क्यों नहीं दे रही है? इसी तरीके से जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निजीकरण कर दिया गया। हम मांग करते हैं कि ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को यदि प्राइवेट निजीकरण किया जाता है तो बहुत ज्यादा जनता पर बोझ पड़ेगा। निश्चित रूप से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न केवल एक किसी का विरोध है, बल्कि बिलासपुर की जनता की मांग है। इसको लेकर हम सब आपके सहयोग से जन आंदोलन तैयार करेंगे, निजीकरण के हाथों में नहीं देंगे, क्योंकि ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज की तारीख में रिफर सेंटर बन गया है। और रिफर सेंटर कहां? जिला अस्पताल में, सिम्स मेडिकल कॉलेज में, जबकि यहां से जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मतलब होता है स्पेशलिस्ट, यदि हार्ट, किडनी, ब्रेन जैसे गंभीर में अगर जो है मरीज है तो उनको विशेषकर वहां इलाज होना चाहिए। और सुविधा के नाम पर वो सिर्फ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर एक भवन के रूप में स्थापित है।